आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, आपको परेशान करने वाले, बदनाम करने वाले, आपकी इज़्ज़त का फलूदा बनाने वाले रिश्तेदार को कैसे सबक सिखाएं, जिसका एक ही उद्देश्य होता है आपके बारे में गलत सलत बातें प्रचारित करना। आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसको दबाने की कोशिश करना और बेवजह समाज में आपकी छवि खराब करना। ऐसे लोगों से बहस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इतने बदतमीज़ होते हैं कि उनसे बात करेंगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उन्हें आदत होती है इस तरह के काम करने की। लेकिन आप जो दिल से सच्चे हैं, आप जो सही मार्ग पर चलते हैं, आप जो मन से किसी का कभी बुरा नहीं करते, उनकी भावना इतनी बुरी तरह से आहत हो जाती है और अक्सर अकेले में बैठकर आप जैसे लोग रोते भी हैं, भगवान से भी शिकायत करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा टोटका बता रही हूँ जो इन मूर्ख लोगों को, इन घटिया किस्म के लोगों को सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपके दुख को समझती हूं, परेशानी को समझती हूं, क्योंकि मैंने भी भुगता है अपने कुछ ऐसे रिश्तेदारों को। लेकिन निश्चित रूप से वो बाल बाका नहीं कर पाए और मुंह की खाई है उन्होंने, और मैं तो अपनी साधना के बल पर ही इतना कर पाई हूँ। लेकिन उस साधना के स्तर तक पहुँचने में मुझे 23 साल लगे हैं मित्रों। तो आप कैसे 23 मिनट में ये काम कर सकते हैं? आपको भी समय देना पड़ेगा। आप भी साधना कीजिए और उनका दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा ऑटोमेटिकली, प्रकृति ऑटोमेटिकली उनको इस लेवल पर लाकर खड़ा कर देती है जिसके लिए उनके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा टोटका बता रही हूँ, अगर आप इतने सालों तक साधना ना कर पाएँ तो सिर्फ उनके घर में जाकर ये चीज़ें मंगलवार के दिन रख दीजिए और फिर कमाल देखिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको भगवान श्री राम की पूजा करनी पड़ेगी, या आप किसी अन्य धर्म के हैं और जिनको भी मानते हैं, जिनका भी इष्ट है, आप उनमें आस्था रखें और उनको डेली आप रिक्वेस्ट करें। और कुछ शब्द ज़रूर आपको डेली बोलने हैं, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन आपको उनके घर पे क्या रखना है ये सुन लीजिए। मंगलवार का दिन होना चाहिए। आपको लेनी है गुंजा के 3 दाने, लाल गुंजा होनी चाहिए, लाल गुंजा के 3 दाने लेने हैं। साबुत लाल मिर्ची 3 लेनी है। इसके अलावा मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर ले लेनी है। ये सामान जाकर आप उनके घर पर डालकर आ जाइए। मैं कभी भी किसी को गलत काम करने की सलाह नहीं देती हूँ, लेकिन अति आवश्यकता में जब आपका जीना हराम हो जाए, वो मनुष्य आपका जीना दुभर कर रखा है, उस मनुष्य ने, उसने आपको इतना तंग कर रखा है कि आपका एक एक पल उसके बात को लेके परेशान हो रहा है और वो जाहिल इंसान एंजॉय कर रहा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसने क्या किया है आपके साथ में और आपको कितना बुरा लग रहा है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप ऐसे मनुष्य के घर चुपचाप रख कर आ जाइए। अब ये आपकी सूझबूझ पर है कि कैसे आपको रखना है। घर की बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए ये चीज़, इतना ध्यान रखें। और वैसे तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप साधना करें। साधना करने में अपना भला होता है और हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा इतना पवित्र हो जाता है कि जो मनुष्य हमारे लिए साजिश रचता है, बुरा सोचता है, हमारा पैसा खाता है, उसका सर्वनाश होके ही रहता है, किसी न किसी रूप में हो। वो मनुष्य भुगतता ज़रूर है मित्रों। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि हो सके तो साधना करें, नहीं तो ये उपाय मैंने आपको बताया ये ज़रूर करें। अति आवश्यकता में करें, जबकि सब तरफ से जान पर बनाई है और वो मनुष्य आपको इतना बदनाम कर चुका है कि आपको हर जगह निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ये प्रयोग आप अपना सकते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे इंसान पर यह प्रयोग ना करें जिसको आप झूठा समझ रहे हैं, पर बेसिकली वो गलत नहीं है और बहुत ही सच्चा है। तो आपका ये प्रयोग काम नहीं करेगा मित्रों, क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली खुद का ऑरा बहुत ही पावरफुल और मजबूत होगा। इसके साथ ही साथ 41 डेज़ तक आपको क्या करना है, कागज़ पर उसका नाम लिखना है और उस पर एक क्रॉस लगा देना है। और उसके बाद आपको ये सोचना है कि अब ये मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। ये 41 डेज़ तक करिए और अपने अंदर पॉजिटिव फील लाइए। उसको लेके बार बार नकारात्मक चिंतन मत करो। जब भी उसका विचार आए ना, तो परमात्मा का ध्यान करने लग जाओ। यही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी और वो भुगतेगा निश्चित रूप से मित्रों। अगर वो व्यक्ति गलत है तो निश्चित रूप से वो भुगतेगा। तो आप ये काम करें ज़रूर और आपको फ़ायदा होगा।